13 वर्ष की आयु में ही रघु को जो धक्का लगा था वह उसे ताउम्र के लिए हृदय में घर कर गया था। घाव उसके भरते ही नहीं थे, क्योंकि उस घाव को देने वाला उसका पिता उसकी आंखों के सामने ही उस दूसरी औरत के साथ रहता था। कितनी बार कहा उसने अपनी अम्मा से कि वह कहीं दूसरी जगह घर बनाकर रहें, ताकि वह अपने पिता का मुंह भी ना देख सके। लेकिन अम्मा की तो जैसे इस घर में आत्मा बसी है, वह कहीं जाने को तैयार नहीं। अम्मा का वह बिना सिंगार सादा रूप उसे झिझकोरता रहता था। जब अम्मा ने उसका विवाह करने का विचार किया तो उसने साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि वह तभी करेगा विवाह जब उसके पिता की कोई जगह नहीं होगी। अम्मा ने कहा कि बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है कि पिता के रहते उनका अधिकार कोई दूसरा कैसे ले सकता है। तब पहली और अंतिम बार उसने अम्मा की कोई बात काटी थी कि अम्मा, जो आपके लिए नहीं वह हमारे लिए भी नहीं। उन्हें जहाँ रहना था वहीं उन्हें रहने दो। उनकी जिद के चलते हुआ भी ऐसा ही। पिता की सारी रस्में ताऊजी ने की। वह जानता था कि उसके पिता उससे और उसकी दोनों बहनों से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा करके वह उन्हें बहुत पीड़ा देगा। वह उस पीड़ा को सूद समेत लौटाना चाहता था जो उसके पिता ने उन लोगों को दी थी। सच में जो उसने सोचा था वैसा ही हुआ। बहुत तड़पे कमल किशोर। यह उस तड़प का प्रतिशोध था जो उसके पिता ने उसकी अम्मा, उसे और उसकी दोनों बहनों को दी थी। समय से पहले ही रघु को परिस्थितियों ने समझदार बना दिया था। वह जानता था कि अम्मा इस घर में से क्यों दूर नहीं जाना चाहती हैं। धीरे धीरे वह यह भी समझ गया कि उसके पिता ने अपने सारे अधिकार क्यों छोड़ दिए थे। लेकिन वह आज तक यह नहीं समझ पाया कि यदि उन दोनों में इतना ही प्रेम था तो परिस्थितियां इतनी क्यों बिगड़ी। वह यह सोचकर ही काम जाता है कि अभी मात्र उसके गौने को 2-3 महीने ही हुए हैं, तब वह रुंझुन से इतना प्यार करने लगा है कि उसके दूर जाने की कल्पना भी उसे डरा देती है। तो उसके पिता ने आखिर यह कदम क्यों उठा लिया था? रघु जानता था कि इन सवालों के जवाब उसे कभी नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय था कि जिस दिन वह अपनी बहनों की जिम्मेदारियों को पूरा कर लेगा तब वह इस गांव में नहीं रहेगा। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनके अंत सुखद भी नहीं होते हैं और संपूर्ण भी नहीं लगते, क्योंकि संपूर्ण तो कभी कोई हुआ ही नहीं। यह भी एक ऐसी ही कहानी है। कमल किशोर के आवेग में उठाए एक कदम ने जैसे सबके भाग्य में अंतहीन पीड़ा भर दी। ना वह कभी सुखी रह पाए, ना नायिका, ना उनके बच्चे, यहाँ तक कि चंदा भी नहीं। प्रेम की एक सलिल सरिता कब सूख गई किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन पीड़ा की टीस की सरिता सदैव लहराती ही रही। ना उसे किसी का अहम भर सका, ना समर्पण। हाथ सबके खाली ही रह गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।